आरोही ने आदित्य की आवाज सुन धीरे से सिर हिलाया और वापस अपनी जगह बैठ गई कि तभी समीर ने शाम से पूछा, शान, तुम किस डार्क स्टॉक की बात कर रहे थे? शान ने एक नजर सामने से आते रुद्र को देखा, जो कि फिलहाल तो उसे नाराजगी से देख रहा था, पर शान ने उसे इग्नोर करते हुए समीर से कहा, अरे अंकल, आप लोग कभी कभी बिजनेस वर्ल्ड से बाहर निकलकर भी देखे करो। रुद्र का आज सुबह ही यूट्यूब पर एक सॉन्ग रिलीज हुआ है। जल्द ही अब वो एक बड़ा रॉक स्टार बनने वाला है। सुबह अच्छा गाता बहुत अच्छा गाता है। समीर ने शान की बात सुन एक्सप्रेशन होते हुए कहा, ओह मेरी गुडवाड़ी। शाम की बात सुन सोना और नैना हैरान होते हुए रुद्र को देखने लगी, पर फिर खुशी उठकर उन दोनों के पास आ गई। दोनों ही एक दूसरे को देख चुप ही रही। वे लोग रुद्र के बारे में सुन हैरान थे। इधर रुद्र का मन कर रहा था कि वो शान को पकड़कर उसके मुंह पर इतने पंच मारे कि उसका मुंह बंद हो कर दे, पर अब हुए भी नहीं कर सकता था। आखिर वो अब उसका साला था, वो भी छोटा साला, और अगर उसने अपने साले को कुछ भी किया तो उसकी बीवी तो अभी उसकी सुनती नहीं है। इस पर वे बात तो और नहीं सुनेगी। यह सब सोचते हुए उसने वहां आदित्य के पास बैठी आरोही को चोर नजरों से देखा, जो कि उसे छोड़ बाकी सबको देख रही थी। इधर खुशी ने आरोही को अपने पास बुलाते हुए कहा, आंसू, ये सोना आंटी है, तुम्हारी माँ की बेस्ट फ्रेंड, और ये नैना आंटी, ईशु की माँ। खुशी से आरोही को उन दोनों से मिलवाया तो आरोही ने धीरे से कहा, नमस्ते आंटी। सोनल ने अगले ही पल खुश होकर आरोही को अपने गले से लगा लिया तो ये देख रुद्र हल्का से मुस्कुरा दिया और उसने मन ही मन उन दोनों को देखते हुए कहा, हाय क्या जोड़ी है दोनों सास बहू की। सोनल ने अब आरोही से अलग हो आदित्य की तरफ मुड़ते हुए पूछा, जीजू सुबह तो इस पर आदित्य ने कहा, मेरी रूम में है, जाओ जाकर मिल आओ। आदित्य ने आरोही को देखते हुए कहा, जाओ बेटा, तुम भी एक साथ चले जाओ। आरोही ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। इधर समीर भी अब खुशी के साथ वहां से चला गया। अभी पहले ही जा चुका था और आदित्य भी उन सब के जाने के बाद अपनी स्टडी की तरफ बढ़ गया और ना जाने अपने किस काम में बिजी हो गया। सोनल और नैना आरोही के साथ सुबह के रूम में एंटर हुए तो सुबह को बेजान बेड पर लेटा हुए देख सोनल की आंख भर आई। वहीं सुहित और ईशु के रूम में सुहित ईशु के बेहद करीब आ चुका था। उसने उसके ओठों को अपने ओठों के आजाद करते हुए नाखुश होकर कहा, तुम जितनी भी कोशिश कर लो पर मुझे हमेशा अपनी पास ही पाओगी। ईशु ने उसकी आवाज में आई शख्स को महसूस कर धीरे से अपनी आंख खोल उसे देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया तो सुभित ने उसे देखते हुए कहा, मानता हूं कि गलती की है, पर इतनी इसके लिए तुम्हें दूर तो नहीं दे सकता। यह कहते हुए सुभित ने ईशु का हाथ अपने हाथ में लेकर झूम लिया तो ईशु के हाथ की पकड़ उसकी शर्ट पर कस गई और उसने अपना मुंह फेर लिया।
सुभित ने यीशु का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, और ये बार बार नजरें क्यों चुराती हो? कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ। यीशु को सुभित की बात सुन गुस्सा आने लगा था। उसने मन ही मन अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, चीकू, तुम कभी नहीं सुधरोगे। प्यार से बात करना तो कभी तुमने सीखा ही नहीं, तो मुझे प्यार से मनाओगे क्यों? क्या? यीशु ने अपनी आंखें खोली तो वो अब भी उसे देख रहा था। उसने आगे बढ़कर प्यार से बारी बारी उसके दोनों गालों को चूम उसे अपने गले से लगते हुए कहा, आई मिसेड यू। यीशु ने भी ना चाहते हुए अब उसे अपनी बाहों में भर लिया तो सुहित खुश हो गया और उसने यीशु को कंधे को चूम लिया। उसने यीशु को कान में फुसफुसाते हुए कहा, मेरे पास एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। यीशु थोड़ी सी हैरान हो उससे दूर हुई और उसने उसे उसकी आंखों में देखते हुए इशारा में पूछा, कैसा गिफ्ट? सुभित ने प्यार से उसका हाथ पकड़ उसे घुमाते हुए उसके सिर को अपने सीने में लगा लिया और उसे पीछे से अपनी बाहों में लिए हुए कहा, हम परसों ही सिंगापुर जा रहे हैं हनीमून पर। सुभित का ये कहना भर था कि यीशु का चेहरा शर्म से लाल पड़ने लगा। उसने खुद को सुभित से छुड़ाने की कोशिश की मगर छुड़ आ नहीं पाई तो उसने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, मुझे कुछ खाना है। सुभित ने उसकी बात सुन उसे छोड़ दिया तो उसने अपने सामने खड़े होकर अपने इशारों में कहा, मेरी एग्जाम भी परसों से ही शुरू होने वाली है और फिर सुभी आंटी की हालत, ऐसे में डैड को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं। सान और यीशु MBA फाइनल ईयर्स में थे। किसी कारण वह उसके एग्जाम लेट हो चुके थे। सुभित ने यीशु की बात को समझ उसे देखते हुए कहा, ओके, तुम्हारे एग्जाम के बाद चलेंगे। और रहा डैड का सवाल, तो ही चाहते हैं कि हम दोनों हनीमून पर जाएं और वहां से आएं तो खुशखबरी। सुभित ने अपनी बात को कहते हुए अधूरा छोड़ दिया और यीशु उसकी बात सुन एक बार फिर शर्मा गई और शर्माकर वहां से जाने लगी। तो सुभित ने अब उस पर नाराज होते हुए कहा, तुम्हें हर वक्त मुझसे दूर भागकर क्या मिलता है? पास रुको जरा, कितने दिन बाद पास आई हो? यह कहते हुए सुभित ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस अपने पास खींच लिया। आदित्य ने उसने यीशु के ट्रीटमेंट की बात अभी रूम में आने से कुछ देर पहले ही की थी, क्योंकि सिंगापुर से उसे 1 घंटे पहले ही कॉल आया था और उसकी बात वहां से ENT स्पेशलिस्ट से हो चुकी थी। तो भी अब यीशु को अपने साथ ले जाना चाहता था। आदित्य भी इस बात के लिए मान चुका था और वो भी चाहता था कि दोनों वहां से वापस आएं। तो एक बार फिर खुशी से खेल खिलाती हुई यीशु की आवाज सुनने का मौका मिले। सुभित इस खुशखबरी की बात सुन रहा था, पर यीशु तो ना जाने क्या समझ बैठी। वो यीशु से खुलकर कुछ नहीं कह पाई क्योंकि अगर यीशु को पता चल जाता कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाना वाला है तो वो फिर उसके साथ जाएगी ही नहीं। उसे डॉक्टर के पास जाने से न जाने क्यों डर लगता था।
खासकर जब बात उसके गले के चेकअप की बात आती तो सुभित ने ईशु का दुपट्टा निकालकर बेड पर फेंक दिया और अब उसके पीछे खड़े होकर उसके बालों को खोलते हुए कहा, इन्हें यूं ही खुला रहने दिया करो, बहुत अच्छे लगते हैं। ईशु ने अपने सीने को अपने हाथों से छुपाए हुए पीछे मुड़कर देखा तो सुभित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ट्रस्ट मी। उसकी ये बात सुन ईशु एक बार फिर उदास हो गई। वो उसे ट्रस्ट करने को कह रहा था, जबकि ट्रस्ट तो खुद उसे नहीं। उस पर सुभित ने उसकी कमर को अपने हाथों से घेर अब बड़े ही प्यार से उसके गले को चूमते हुए उसके कान को चूमा और धीरे से उसके कान में अपने पहने हुए झुमकों को अपने एक हाथ से निकाल दिया तो ईशु ने कसकर अपने सीने पर हाथ बांध लिया तो आगे बढ़ी तो सुभित ने एक बार फिर उसके कमर को अपनी बाहों में पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, जानू, इस तरह बार बार दूर जाना ठीक नहीं। कितने दिन बाद मुझे सब कुछ जान सुकून मिला है। कितने सालों तक खुद को अंधेरे में रख रहा प्यार होते हुए भी तुम्हें प्यार कर नहीं पा रहा था, पर सब इस तरह से सामने आ जाएगा सोचा नहीं था। तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए देखना तो दूर सोच भी नहीं सकता। फिर वो मेरा भाई भी ही क्यों ना हो। तुम्हारी नाराजगी ने मुझे पागल कर दिया। आज साथ हो तो कल बेहद महसूस कर रहा हूँ। ईशु ने सुभित की बात सुन अब मुड़कर पीछे देखने की कोशिश की तो सुभित ने भी आगे झुककर उसके ओठों को अपने ओठों से जोड़ दिया। वो आगे उसे किस कर पाता कि तभी किसी ने उनके रूम का डोर नॉक किया तो ईशु झट से पीछे हट गई और उसने जल्दी से अपना दुपट्टा वापस ओढ़ लिया। उसकी स्पीड देख सुभित हैरान था, पर कुछ कहे बगैर वो डोर ओपन करने चला गया। डोर ओपन किया तो सामने सोनल और नैना खड़ी हुई थी। दोनों ने खुश होकर सुभित को देखा, पर सुभित उसे उन दोनों को देख जरा भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि दोनों ने ही यहाँ आकर उसका अच्छा खासा मूड खराब कर दिया था। फिर भी दिल पर पत्थर रख वो उन्हें हाय हेलो का रूम से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे पता था कि अब यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। वहीं सोनल और नैना सुभित से मिलकर ईशु से मिलने चली आई। इधर आरोही भी अब अपने रूम में आ चुकी थी। उसने अपने रूम का डोर लॉक किया था कि तभी किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसे पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये कौन था, बल्कि वो ना जाने किस एहसास से चलते मुस्कुरा दी, पर फिर खुद को संभाल उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर रुद्र ने आरोही के खुले बालों पर अपना चेहरा छुपाए हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है। आरोही ने कहा, कुछ नहीं लगता, पर आपको बता दूं यहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। अगर किसी ने आपको इस तरह मेरे रूम में आते हुए देख लिया तो क्या सोचेंगे लोग। रुद्र ने आरोही के मुंह पर हाथ रख धीरे से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। कुछ पल खामोश रहो, तुम्हें खुद में संभाल लेना चाहता हूँ। अब तो तुम अपने पापा के घर में रहने वाली हो, तो रात में भी तुम्हारे पास नहीं आ पाया करूँगा। उसकी आवाज़ में
उदासी महसूस कर आरोही पलट गई और उसने रुद्र को एक नजर देख उस पर नाराज होते हुए कहा, जब इतना ही दुख है तो बता क्यों नहीं देते सबको हमारे बारे में। रुद्र ने आरोही की आंखों में देखते हुए कहा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा मुझे ऐसे बेरोजगार के हाथों अपनी इकलौती बेटी सौंप देंगे? आरोही ने उसकी बात सुनकर उससे कहा, किसने कहा आप बेरोजगार हैं? रुद्र ने आरोही को बाजुओं में थाम अपने नजदीक लाते हुए कहा, बेवकूफ वाली बातों मत करो बेबी। देखो कि इस समय कुछ कहा पर तो अब तुम आरोही शर्मा नहीं हो बल्कि आशा मित्तल हो। रुद्र की आंखों में अजीब सी बेचैनी देख आरोही ने थोड़ा झिझकते हुए, क्योंकि इससे पहले वो कभी खुद से रुद्र के करीब नहीं हुई थी, मगर उसे आज देख उसने खुद उसके गले लगते हुए कहा, आप ठीक से देखिए, मैं आज भी आरोही ही हूँ। आरोही, रुद्र ने बेचैन होकर कहा, तुम समझ नहीं रही हो, मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल है तुम्हें यहाँ से ले जाना, पर मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊँगा। इतना कहकर रुद्र ने आरोही को कसकर अपनी बाहों में भरकर प्यार से उसको सिर को चूम लिया कि तभी उसका फोन बजने लगा। रुद्र ने आरोही को खुद से अलग करते हुए पूछा, व्हेन किस यू लिव्स? आरोही ने उसकी बात सुनकर कुछ कहा तो नहीं, पर वो इस बार पीछे से नहीं हटी तो रुद्र ने उसके कंधे थाम झुककर उसके ओठ को अपने ओठ में चूम लिया। आरोही ने उसके ऐसा करने पर अपनी आंख बंद कर ली। रुद्र के करीब आने पर हमेशा ही उसे एक अजीब सी गुदगुदी होने लगती थी। वहीं वो एक बार फिर महसूस कर रही थी तो अब पीछे हटने लगी, पर रुद्र वो आज दोनों से पहले बार इतनी बढ़ती नजदीकियों से खुद खुश था और उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। आरोही के चेहरे को अब अपने हाथों में ले उसके किस करते हुए उसने उसे डोर से सटा कर अब बारी बारी से उसके पूरे चेहरे को चूम लिया। आरोही ने उसे रोकने की कोशिश में अपना हाथ उठाना चाहा, पर रुद्र ने कसकर उसके हाथों को पकड़ अब उसे ओठों को छोड़ कई बार उसके गाल पर चूमते हुए कहा, कल कॉलेज आना, वहीं मिलूंगा तुमसे। आरोही ने उसकी अपने हाथ छुड़ा सर में गुलाबी पड़ चुकी थी। अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हुए नाराज होकर कहा, आप तो फिर फुल एडवाइटेज होते हैं, बहुत बुरे हैं आप, मैं नहीं मिलूंगी आपसे। रुद्र उसे शर्माते हुए हंसने लगा और उसने हंसते हुए ही कहा, तुम जरूर मिलोगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आरोही ने उसकी बात सुन तो वो सब छोड़ उसे देखने लगी। ना जाने क्यों उसके जाने की बात सुन उसे अच्छा नहीं लगता। वो उसके कहने पर साइड हो गई तो वो उसे मुस्कुराते हुए देखकर रूम से बाहर निकल गया। इधर रुद्र बाहर निकलकर आया था कि तभी शान ने पीछे से आकर उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, मिल लिया? इस पर रुद्र पहले तो झेप गया था, पर शान को देख उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, थैंक्स फॉर द हेल्प। फॉर इस पर शान ने कहा, नो नो नो, ये पहली और आखिरी बार था, अब पहले डैड से बता। कहा, नो नो नो, ये पहली बार आखिरी बार था, अब पहले डैड से बात कर।
उन्हें सब सच बताओ, तभी अपनी एंजल से मिलने दूंगा। रुद्र ने सान की बात सुनकर जल्दी से कहा, यार तू तो ऐसा मत बोल। इस पर सान ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, सारी, और वो अब वहां से चला गया। तो रुद्र बस उसे जाते हुए देखता रह गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमें दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त। थैंक यू।